कहानी की शुरुआत में कोई आदमी बहुत सारे बच्चों को बीचेस की कहानी सुना रहा होता है। एकदम सच्ची कहानियां। वो बोलता है वो हमारे चारों तरफ हैं। फिर बोलता है कि कभी मैं भी एक बच्चा था। अब इसके बाद हमें शाम की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शैम एक बच्चा था और एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं। इसलिए वो अपनी नानी के पास अलवामा में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके माँ बाप के मौत के बाद सैम बहुत उदास रहने लगा था, पर उसकी ग्रैंडमदर उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसीलिए वो उससे एक सफेद चूहिया गिफ्ट करती है और ये उसका नाम डेजी रखते हैं। और कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम अपनी ग्रैंडमा के साथ खुश था। पर एक दिन जब सैम खेल रहा होता है तब एक विच बाहर से उनके घर में दिख रही होती है और अचानक से ही सैम की नानी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके अगले दिन सैम और नानी ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं ताकि डेजी के घर बनाने के लिए कुछ सामान और मेडिसिन्स बनाने के लिए कुछ सामान ले सके। लेकिन यहाँ पर सैम के आगे अचानक से एक औरत आ जाती है जो कि वही विच थी जो पिछली रात को उसके घर में झांक रही थी। वो सैम को एक कैंडी देने की कोशिश करती है, पर तभी शैम की नानी की आवाज आती है जिससे वो विच वहां से गायब हो जाती है। घर आने के बाद ये सारी बात वो अपनी नानी से बताता है कि कैसे वो औरत उससे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी और वो बड़ी अजीब दिख रही थी, जिससे नानी चौंक जाती है और उसे समझ आ जाता है ये कोई आम औरत नहीं थी बल्कि कोई विच थी। ये सुनने के बाद सैम को यकीन नहीं होता क्योंकि विच कहाँ होते हैं, वो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन नानी बताती है कि नहीं, विच सच में होते हैं। उसके बाद वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि अब से 40 साल पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मेरे घर के पास एलिस नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त थी। एक दिन जब हम लोग पानी लाने गए थे तो एलिस अचानक से कहीं गायब हो गई। फिर मैंने देखा एक विच एलिस को कैंडी दे रही है और वो थी ग्रैंड हाई विच। वो सभी विचेस की लीडर थी और उस चॉकलेट को खाने के बाद अगले ही दिन मेरी वो दोस्त मेरी आंखों के सामने ही चिकन बन गई। और तभी नानी को पता चला कि विचेस सच में होती है। और अब नानी को ये बात पता थी कि जब कोई विच किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है तो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो उस बच्चे को कोई जानवर में ना बदल दे। इसीलिए उसकी नानी अब उससे लेके विचेस से छुपने का प्लान बनाती है। दरअसल वो उससे लेके एक 5 स्टार होटल में चली जाती है क्योंकि विचेस की नज़र हमेशा गरीबी बच्चों पे होता है, क्योंकि उनके गायब हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस होटल में उसके नानी का कज़न बहुत दिनों से एक शेफ था, इसलिए उन दोनों को यहाँ रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा 766 मिल जाता है। और जैसे ही वो लोग होटल में चेक इन करते हैं वैसे ही वहाँ बहुत सारे विचेस एंटर करती है जिनमें ग्रैंड हाई विच भी शामिल थी। ये सब विचेस वहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन की मेंबर्स बन के आई थी, पर यहाँ किसी को ये पता नहीं था कि बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत विचेस ही करते हैं। इनके लिए दुनिया का कोई भी बच्चा गंदगी से कम नहीं था, इसलिए वो बच्चों को किसी जानवर में बदल देते हैं। उस रात नानी सैम को विचेस की पहचान कैसे करे वो समझाती है। वो बताती है कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती है, इसीलिए वो हमेशा ग्लोव्स पहनती है। उनके बाल नहीं होते, इसीलिए वो विग पहनती है और उनका मुंह और नाक भी बहुत बड़ी होती है। ये सब सुन के सैम बहुत डर जाता है। अब अगले दिन सैम डेजी को लेके ग्रैंड हॉल में चला जाता है। दरअसल वो उसे यहाँ ट्रेन करने लाया था। तभी वहाँ उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम की दूसरे लड़के से होता है जिसे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब सैम ग्रैंड हॉल में चला जाता है और वहाँ खेलने लगता है। पर थोड़ी ही देर बाद सारे विचेस वहाँ आ जाती है क्योंकि ग्रैंड विच का इन सारे विच के साथ मीटिंग था। और जैसे ही सैम इन सबको देखता है तो वो स्टेज के नीचे छुप जाता है। लेकिन ग्रैंड विच को बच्चे की स्मेल आने लगती है जिसे वो इग्नोर कर देती है। उसके बाद वहाँ की सारी विच
अपने शूज, विग और ग्लोव्स निकाल देती है। वो सब अपने असली डरावनी रूप में आ जाती है। तभी ग्रैंड हाई विच अपना प्लान रिवील करती है कि कैसे दुनिया भर के बच्चों को खत्म करके चूहा बनाना है, और उन सब बच्चों को चूहा बनाने के लिए उसके पास एक जादुई पोशन था। वो उन सारे विचेस को बताती है कि तुम लोग अपने अपने टाउन जाके एक कैंडी शॉप खोलोगे और उस पोशन को कैंडी में मिला के बच्चों को खिलाओगे, और जिस किसी बच्चे के शरीर में ये पोशन जाएगा 24 घंटों के अंदर वो बच्चा चूहा में बदल जाएगा। अब यहाँ एक विच बीच में बोल जाती है, जिसे देख ग्रैंड हाई विच को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार डालती है। उसके बाद वो फिर से स्पीच कंटिन्यू करने लगती है, पर उससे दोबारा सैम का स्मेल आने लगता है, जिसके बाद गुस्से से वो उस स्टेज को उखाड़ फेंकती है। लेकिन उसके नीचे जब सैम नहीं था, पर तभी उससे वेंट में सैम दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो ब्रूनो था, जिससे ग्रैंड हाई विच ने और ज्यादा चॉकलेट्स देने का वादा की थी, इसीलिए वो चॉकलेट लेने आया होता है। उसे नहीं पता कि ये सब विचेस है, पर अब तक तो ग्रैंड हाई विच ने ब्रूनो को चॉकलेट बहुत पहले से ही दे चुकी होती है, और जिससे वो खा भी चुका होता है। और अभी बहुत टाइम हो चुका था, और तभी ब्रूनो का भी टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो भी एक चूहा बन जाता है और सारे विचेस ब्रूनो को मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी सैम की चूहिया डेजी कहती है कि रुको, मैं उसे बचा के लाती हूँ। पर ये सुनने के बाद सैम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चूहिया बात कर पा रही थी। खैर, डेजी बाहर आती है और ब्रूनो को लेके वेंट में चली जाती है। पर तभी ग्रैंड हाई विच सैम को पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है, जिसके बाद उसके कान में ही वही जादुई पोशन की 3 बूंदों डाली जाती है, क्योंकि तीनों बूंदों से कोई भी पलक झपकते ही जानवर में बदल सकता है। इसीलिए सैम के कान में वो पोशन जाते ही वो भी एक चूहा बन जाता है। अब ग्रैंड हाई विच सैम को मारने की कोशिश करती है, पर तभी इन मौके पे वहाँ डेजी आके सैम को बचा लेती है। उनमें से होते हुए भागने लगते हैं, जहाँ ग्रैंड विच उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो लोग भाग भाग के एक जगह आके छुप जाते हैं। तभी सैम को पता चलता है कि डेजी खुद भी एक इंसान थी, पर किसी विच ने उसे भी चॉकलेट का लालच दे के चूहा बना दिया था। अब ये लोग नानी के रूम में जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है, पर वो खुद भी एक फार्मासिस्ट थी, यानी मेडिसिन बनाने वाली। इसीलिए उसे अब वो पोशन चाहिए था, जिससे ये लोग जानवर बने थे, ताकि वो इस पोशन को कोई तोड़ बना सके और सैम, डेजी और ब्रूनो को ठीक कर सके। तभी सैम बताता है कि ग्रैंड हाई विच ठीक हमारे फ्लोर के नीचे वाले रूम 666 में रहती है। ये सुनने के बाद नानी अब बालकोनी में जाती है और इन्हें ग्रैंड हाई विच बालकोनी में दिखती है, जो उस पोशन को बर्फ के बकेट में रख के चली जाती है। इसके बाद सैम बालकोनी से नीचे जाता है और पोशन की एक बोतल को बर्फ की बकेट से निकाल लेता है। तभी ग्रैंड हाई विच वहां पहुंच जाती है और सैम जैसे तैसे करके वो बोतल लेके वहां से जाने लगता है और उसकी नानी उसके ऊपर खींच रही होती है। लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच आकर उस शख्स को पकड़ लेती है, जिस पर नानी कहती है कि मैं यहाँ बुनाई कर रही थी और तभी मेरा रोल नीचे गिर गया। पर विच को नानी पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो शख्स नहीं छोड़ रही होती है। पर तभी उसके कमरे में होटल का मैनेजर आ जाता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है और नानी मौका पाके सैम के ऊपर खींच लेती है। अब ये पोशन के असर को उल्टा करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वैसा नहीं हो पाता, जिसका मतलब ये था कि ये लोग अब अपने असली रूप में कभी नहीं आ सकते। इसके बाद सैम ये प्लान करता है कि क्यों ना हम इस पोशन को उन सारी विचेस की खाने में मिला दे, जिससे वो सब खुद ही चूहा बन जाएंगी। प्लान के मुताबिक सैम किचन में जाता है, जहाँ विचेस के लिए बिना गार्लिक वाला स्पेशल सूप बन रहा था, और सैम मौका पाके पोशन को उनके खाने में डाल देता है। उसके बाद नानी ब्रूनो को उसके पेरेंट्स को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा अब एक चूहा है, और ये देखकर उसकी माँ चिल्लाने लगती है और उन्हें लगता है कि ये औरत पागल है। ये बात जब मैनेजर को पता चलती है तो वो नानी से कहती है कि आप इस होटल में कोई भी पेट
या चूहा को साथ नहीं रख सकते। अब क्योंकि मैनेजर ने नानी के पास कोई चूहा अब तक नहीं देखा होता, इसीलिए नानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या चूहा? अगर मुझे यहाँ कोई चूहा दिखा तो मैं सबको बता दूंगी और तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगी। इस बात से डर के मैनेजर नानी को चुप रहने को बोलता है और उसे वहाँ का सबसे अच्छी जगह बैठने को देता है। अब वहाँ सारी विचेस भी डाइनिंग में आ गई थी और उनके सामने उनका खास सूप रखा हुआ था जिसे वो पीने लगते हैं। तभी ग्रैंड हाई विच भी सूप पीने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र नानी के ऊपर पड़ती है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नानी कहती है, तुमने मुझे यहीं देखा होगा। तभी ग्रैंड हाई विच कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी दोस्तों को मैंने मुर्गी बनाया था। अब ग्रैंड हाई विच नानी को ठिकाने लगाने की सोच ही रही होती है कि तब तक बाकी के विचेस ने सूप पी लिया होता है, जिसकी वजह से एक एक करके सारे विचेस बड़े बड़े चूहे बन जाते हैं और सारे लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। तभी शैम ग्रैंड हाई विच के रूम की चाबियां चुरा लेता है ताकि वो जाके बाकी के सारे पोषण की बोतलें भी चुरा ले, जिससे कोई भी बच्चा अब चूहा ना बन सके। उसके बाद वो ग्रैंड हाई विच के रूम में जाते हैं। तभी विच यहाँ आ जाती है और वो नानी को मारने लगती है, पर तभी सैम अपने दिमाग लगा के विच को फंसा देता है और उसके मुंह में पोषण का बोतल डाल देता है, जिससे वो भी एक भयानक बड़ी से चूहे में बदल जाती है और नानी उसे एक जार में कैद कर देती है। इसके बाद उन्हें वहाँ ढेर सारा पैसा और ग्रैंड हाई विच का एक किताब मिलता है जिसमें दुनिया भर के सारे विचेस का नाम और पता था और अब ये सभी विचेस को मारने का प्लान बनाते हैं। ग्रैंड हाई विच इनको धमकी देती है कि तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ेगा, पर नानी उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी बिल्ली को उसके पास छोड़ देती है, जो उससे भी कुछ देर बाद खा लेती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अब चूहा बन के काफ़ी खुश है और फिल्म की शुरुआत में हमने जिसकी आवाज़ सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि सैम ही है, जो सभी बच्चों को बता रहा होता है कि विचेस हमारी दुश्मन है और हमें उन्हें ख़त्म करना ही होगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।